जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की सीरीज जिसके अंदर एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर हम खत्म करते हैं, इसमें आपका स्वागत है। ऑलमोस्ट ग्रामर के सारे टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं। आज का जो मैं टॉपिक है ये ग्रामर और आप बोल सकते हो वोकैब्युलरी, दोनों का ये मिक्स रहेगा सर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको वर्ड्स नए दिखेंगे जो आपके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के अंदर हेल्प करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, ये जो इसका नाम है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसे मैं वोकैब का टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कुछ एक शब्द है जिनके साथ कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स लगते हैं, वो आपको पता रखने होते हैं। 100 से 120 शब्द है सर, इसे ज़्यादा नहीं है, बस उनको साथ साथ में बोलना है, विथ सेंटेंसेस बोलना है। तो सेंटेंसेस के साथ में आप बोलोगे तो आपको चीज़ें पता रहेगी, ये बात पक्की है सर। एक बार क्लास को अभी देखा, एक बार रिवीजन के टाइम आपने वापस देखा तो आपको एक आइडिया रहेगा। और जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन सर, क्वेश्चंस क्या है, आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आप लोग को एक सवाल इस तरीके का मिलता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ही अक्यूज्ड मी खाली जगह द मर्डर करके आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। पहले तो अक्यूज का मतलब मेरे को पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है सर आरोप लगाना। अब उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, खाली जगह द मर्डर लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब मैं फॉर लगाऊं, मैं ऑफ लगाऊं, मैं ऑन लगाऊं, मैं विथ लगाऊं। अब यूं ये प्रेपोजिशन का सवाल लगता है, लेकिन प्रेपोजिशन का नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर वाला प्रेपोजिशन होता है वो रूल यहां नहीं लगते। अगर आपको एक फ्रेज पता होती है, फ्रेज क्या होती है, मैंने लिखा टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, इस चीज का पता रखना। ये अभी मैं यूं ही बता रहा हूं, बाकी सब में ये कॉमन रहेगा। टू मैं कहीं पे भी लिखता हूं, टू मैं कहीं पे भी लिखता हूं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद में जो लिखी हुई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कहीं पे अगर मैंने एस बी लिखा तो इसका मतलब होता है समबडी, इस चीज़ का पता रखना। कहीं पे मैंने एस टी एच लिखा तो उसका मतलब होता है समथिंग, इस चीज़ का पता रखना। तो अक्यूज जब भी आता है तो अपने साथ समबडी और उसके बाद में एक प्रेपोजिशन लेता है। वो प्रेपोजिशन कौन सा लेता है? ऑफ लेता है। तो मैं इसको अगर इस तरीके से पता रखूँ टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब हो गया कि अक्यूज के साथ मैं जब भी यूज करूंगा तो मुझे कौन से प्रेपोजिशन का यूज करना? ऑफ। अगर मुझे ये पता है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अगर यार इतना कना याद होवेला सर, इतना तुम्हारू याद ही नहीं होवेला। 100-150 वर्ड्स है जो जनरली पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ के जाओ। अगर पूछे जाते हैं तो अच्छी बात है, आता है तो कर लेंगे, नहीं आता है तो वैसे भी हम छोड़ने वाले तो है ही सर। इतने टाइम पहले इंग्लिश पूरी छोड़ने वाले थे, अब लग रहा है ना वो ग्रामर वाली क्लास अटेंड करने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद की चीज़ें हो जाएगी। जैसे ये देखो, शी अपोलोजाइज्ड खाली जगह हर मिस्टेक। अगर मुझे ये पता है, एक फ्रेज पती है, इसकी फ्रेज होती है टू अपोलोजाइज टू समबडी, टू अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग। अरे भाई साहब, किसी चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगते हो, किसी आदमी से माफ़ी मांगते हो, कोई मिन्नत को माफ़ी मांगो। अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन लिखा हुआ रहे, पर्सन लिखा हुआ रहे तो उसके साथ मुझे टू लगाना है। यहीं पे अगर समथिंग लिखा हुआ रहे, समथिंग का मतलब जो पर्सन ना हो वो लिखा हुआ रहे, तो मुझे फॉर लगाना है। तो यहाँ पे देखो, शी अपोलोजाइज, तो उसने माफ़ी मांगी। हर मिस्टेक मतलब अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, तो ये तो समथिंग हो गया सर। और मैंने आप लोगों को बताया है कि समथिंग के लिए मुझे क्या लगाना होता है? मुझे फॉर लगाना होता है। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। ऐसी कितनी की फ्रेजेज है, जैसे ये देखो आप लोगों के सामने लिखी, ये कुछ एक वर्ब्स होती है जो अपने साथ टू लेती है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, टू से टू समबडी लिखा हुआ है, टू सजेस्ट टू समबडी लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर आपको क्या देंगे? एग्जाम के अंदर अगर आपको लिख के दे देंगे ही सजेस्टेड मी, मान लो एरर निकालना है और आपको बोल दे ही सजेस्टेड मी, अरे भाई साहब ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? अब मुझे ये पता है कि मैंने पढ़ा है कि सजेस्ट जब आता है उसके साथ अगर समबडी हो, उसके साथ अगर मिन्नक हो, तो मुझे साथ में लगाना होता है, क्या लगाना होता है? टू लगाना होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने टू नहीं लगाया तो गलत होगा, ये इनका पता रखना। टू सजेस्ट टू समबडी होता है, टू स्पीक टू समबडी होता है, टू एक्सप्लेन टू समबडी होता है, टू कंप्लेन टू समबडी होता है। किसी आदमी को अगर आप शिकायत करते हो तो मुझे टू लगाना होता है। ऐसे कैसे? ये देखो जस्ट अभी मैंने बताया है, टू अक्यूज और कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर आरोप लगाना। टू अक्यूज और कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना। टू द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी। अरे भाई साहब, पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाया, किस चीज का आरोप लगाया? पैसे चुराने का आरोप लगाया। टू इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना। शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द मीटिंग शेड्यूल। अरे भाई साहब, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया? मीटिंग शेड्यूल के बारे में। तो इन्फॉर्म अपने साथ क्या लेगा सर? ऑफ लेगा। इस चीज़ का पता रखना। जो मैं बता रहा हूँ वो पक्की याद करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सीधे के सीधे एग्जाम में दिखेंगे। जैसे ये देखो,
टू डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, डिप्राइव अपने साथ क्या ले रहा है, ऑफ ले रहा है, डिप्राइव। जैसे एग्जाम में सेंटेंस कैसे मिलेगा, पॉवर्टी डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन। अब डिप्राइव का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित करना, किसी को किसी चीज से वंचित करना। जैसे ये लिखा हुआ है, पॉवर्टी डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन। पॉवर्टी जो है वो बच्चों को वंचित करती है, किससे वंचित करती है, शिक्षा से वंचित करती है। टू अस्योर समबडी ऑफ समथिंग, ही अस्योर्ड मी ऑफ हिज सपोर्ट, उसने मुझे भरोसा दिलाया, उसके सपोर्ट का क्या दिलाया सर, भरोसा दिलाया। उस सेंस के लिए ये लगाते, ये पता रखना, ये जस्ट मैंने अभी बताया है सर। टू अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, किसी से माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज करना किसी आदमी से, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए। ही अपोलोजाइज टू हर फॉर बीइंग लेट, उसने उससे माफ़ी मांगी, किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, अरे भाई साहब आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इस चीज़ के लिए उसने उससे माफ़ी मांगी। इस चीज़ का पता रखना। अरे ये देखो, टू डिवोट, ये तो यूं ही पता रखना, टू डिवोट का मतलब होता है समय देना, टू डिवोट समथिंग टू समथिंग, समर्पित करना। शी डिवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क, अरे भाई साहब उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी, किस चीज़ के अंदर ज़िंदगी लगा दी, सोशल वर्क के अंदर, सामाजिक काम के अंदर उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी। तो दैट्स द टू डिवोट, शी डिवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है सर। एक इन दोनों को घोट के चले जाओ सर, इन दोनों को पक्का दिखेंगे, इधर देखना। टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, अरे भाई साहब टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है मुझे जल्दी से बता दो। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई प्रमोशन, अरे उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस चीज़ के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरे प्रमोशन के ऊपर। टू इंसिस्ट ऑन समथिंग लिखा हुआ है, टू इंसिस्ट ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, उसने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया, जिद करी कि भाई साहब वो बिल को पे करेगी। इंसिस्ट के साथ मुझे क्या लगा रखा है, ऑन लगा रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पक्के गोट के चले जाना, तो आप लोगों को दिखेंगे। ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपसे एंटोनियम सिनोनियम्स में भी पूछेंगे। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, किसी को दोष मुक्त करना। इसके सिनोनियम्स होते हैं सर, सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं, एक होता है एक्विट, एक्विट का मतलब ये होता है किसी को दोष मुक्त करना। टू एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, टू एक्विट समबडी ऑफ समथिंग। बस इस चीज़ का पता रखना कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो साथ साथ में आप लोगों को बोलना है, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस चीज़ का पता रखना, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। इस चीज़ का पता रखना। टू एक्विट समबडी ऑफ समथिंग लिखा हुआ है आपके सामने। उसके बाद में एक चीज़ और है, इसी को बोलते हैं टू एक्सोनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, टू एक्सोनरेट समबडी, टू एक्सोनरेट समबडी, इसका मतलब भी दोष मुक्त करना होता है। तो ये तीनों सिनोनियम्स है। अरे सर इसका एंटोनियम भी बता दो, तो जस्ट शुरू में मैंने बताया अक्यूज होता है। क्या होता है सर, अक्यूज। इस सेंटेंस को देखो, द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फॉर द एक्सीडेंट, अरे भाई साहब कोर्ट ने उसे आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सॉल्व अपने साथ क्या लेगा सर, ऑफ लेगा। इस चीज़ का पता रखना। ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, वर्ड भी प्यारा। टू एक्सीड टू समथिंग, अरे सर टू एक्सीड टू समथिंग का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट। अब ये इसका सिनोनियम हो गया, एक्सेप्ट का क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। एक्सीड करने का मतलब होता है स्वीकार करना। द मिनिस्टर फाइनली एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, मिनिस्टर ने अंततः एक्सीड किया मतलब स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड जो थी उन डिमांड को मान लिया। एक्सीड अपने साथ टू लेता है, इस चीज़ का पता रखना। एक्सीडेड टू, इन्हीं को फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना सर। ये भाई साहब बहुत प्यारा सेंटेंस है, देखो क्या लिखा हुआ है। टू एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी और समथिंग, टू एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का कारण मान लेना। अरे भाई साहब आपने कहा कि मैंने, मेरी जो सफलता है, सफलता के बाद आपने कहा मेरी जो सफलता है, इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ। तो आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, टू माई मदर एंड फादर, उनको मैं सफलता का श्रेय देता हूँ। तो उस श्रेय के लिए मुझे एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है, कि ट्रिब्यूट वर्ड से बना हुआ है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये देखो, शी एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, उसने अपनी सफलता का श्रेय दिया, किसको दिया सर, हार्ड वर्क को दिया, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन को उसने पूरा के पूरा श्रेय दिया। इस चीज़ का पता रखना। ये बहुत प्यारा शब्द है, देखो, टू कंप्लाई विद समथिंग। टू कंप्लाई मतलब मानना किसी चीज़ को, यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स, फैक्ट्रीज मस्ट कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल लॉज। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कंप्लाई अपने साथ विथ लेगा। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और होता है जिसको मैं बोलता हूँ कंप्लायंस, बोलना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना।
क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? कंप्लायंस लिखा हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। फैक्ट्रीज मस्ट कंप्लाई विथ एनवायरमेंटल लॉज, फैक्ट्रीज को जरूर मानना चाहिए एनवायरमेंटल लॉज को। जैसे ये लिखा हुआ है इधर देखो, टू कन्फाइड इन समथिंग समबडी। कन्फाइड अपने साथ इन लेता है जब आप किसी के अंदर विश्वास करके उसको कोई बात बता रहे हो। सर कीकर अटी ने देखो, शी कन्फाइडेड इन हर बेस्ट फ्रेंड अबाउट हर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अरे उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बताया, उसके अंदर विश्वास रखा कि ये मेरी इन पर्सनल प्रॉब्लम्स को किसी को नहीं बताएगी। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो एक इम्बार्क ऑन, कितनी बार ये एग्जाम में पूछ रखा है, टू इम्बार्क ऑन और अपॉन समथिंग। इफ यू इम्बार्क ऑन ए न्यू जर्नी तो इसका मतलब है आप अभी अभी नई यात्रा पे निकले हो। सर नई यात्रा पे आप निकले हो तो इम्बार्क ऑन बोला जाता है, अपॉन बोला जाता है किसी नए या चुनौतीपूर्ण कार्य की शुरुआत करना। ही एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, उसने अभी अभी शुरुआत करी है एक नए करियर की। किसमें नए करियर की? डिजिटल मार्केटिंग में। सर एग्जाम में हमें सवाल कैसे मिलेगा? एग्जाम में मुझे एम्बार्क्ड के बाद यहाँ पे खाली जगह लिख के देंगे और मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जे बात अठी ना जाओ सर। जैसे आप लोगों ये किसी चीज के ऊपर निर्भर करना, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना, टू हिंज ऑन और अपॉन समथिंग, टू हिंज ऑन और अपॉन समथिंग लिखा हुआ आप, इसका मतलब होता है टू रिलाई ऑन और अपॉन समथिंग, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना, टू रिलाई करना, निर्भर करना, इसको बोलते हैं टू डिपेंड ऑन। ये तो गरीबा राम में आप लोगों को पता होगा। टू डिपेंड ऑन समथिंग और समबडी, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना। जैसे ये देखो, अ सक्सेस hinges on how well we manage time and resources। अरे भाई साहब हमारी सफलता इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि हम कितना अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। किसको व्यवस्थित करते हैं? टाइम और रिसोर्सेज को व्यवस्थित करते हैं। इस चीज के ऊपर हमारी सफलता निर्भर करती है, इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब अटी ने देखो, टू पार्ट विथ समथिंग, टू पार्ट विथ समथिंग, किसी प्रिय चीज से अलग होना, किसी प्रिय चीज से अलग होना। अ ग्रीडी मैन कैन नेवर पार्ट विथ हिज मनी, एक जगह लालची आदमी है वो कदे भी खुद रे पैयों आगो नहीं हो सके। ये चीज बताने की कोई, ही फाउंड इट हार्ड, उसे काफी मुश्किल लगा टू पार्ट विथ हिज ओल्ड बुक्स। अरे भाई साहब वो अपनी पुरानी किताबों से क्या नहीं हो पा रहा था, अलग नहीं हो पा रहा था, उसे काफी कठिन लगा। पार्ट के साथ मुझे किसका यूज करना है? विथ का यूज करना है। ये चीज अच्छा शब्द है सर। टू रिजॉर्ट टू समथिंग, टू रिजॉर्ट टू समथिंग का मतलब होता है ये अंतिम चीज है सर, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, सो आई रिजॉर्टेड टू वायलेंस, मतलब मुझे उपयोग करना पड़ा। किसका उपयोग करना पड़ा? वायलेंस। मारकन दूजो कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो मैं कई करता हूं, बताओ अब थे दूजो कोई ऑप्शन नहीं हो तो आई रिसोर्टेड टू वायलेंस। इसका मतलब है कि मैंने फिर अंत तक किसका साथ दिया, किसका उपयोग किया? वायलेंस का उपयोग किया। तो ये देखो, दे हैड टू रिसोर्ट टू वायलेंस आफ्टर ऑल पीसफुल टॉक्स फेल्ड। जब सारी की सारी जो शांतिपूर्ण टॉक्स जो थी वो फेल हो गई, वो असफल हो गई, तो उन्हें उपयोग करना पड़ा। किसका उपयोग करना पड़ा सर? वायलेंस का उपयोग करना पड़ा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब अटी ने देखो, टू स्टेम फ्रॉम समथिंग, टू स्टेम फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से उत्पन्न होना, किसी कारण से कोई चीज अगर निकलती है। बहुत प्यारा है सर। हिज एंगर स्टेम्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। अरे भाई साहब उसका गुस्सा है जो आता है, कहां से आता है, कहां से निकलता है? ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, उसे जो नजरअंदाज किया गया है, उसकी जो निराशा है, उस निराशा से निकलता है। इस चीज का पता रखना। अगर 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 किसी चीज के साथ आप छेड़खानी करते हो तो उसको बोलते हैं टू टेम्पर विद समथिंग, डोंट टेम्पर विद द बॉल। अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखते हो तो बॉल टेम्परिंग सुन रखा होगा, वो बॉल टेम्परिंग यही है कि बॉल के साथ छेड़खानी करना। टेम्पर विद समथिंग, समवन हैड टेम्पर्ड विद द एविडेंस बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अरे पुलिस के आने से पहले किसी ने एविडेंस के साथ, एविडेंस सबूत के साथ छेड़खानी कर दी थी, तो दैट इज द टेम्पर। इस चीज का पता रखना। टू यर्न फॉर समथिंग सर, यर्न फॉर समथिंग, किसी चीज की गहरी इच्छा करना। आपने किसी को बोला आई एम यर्निंग फॉर सक्सेस, आई एम यर्निंग फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इच्छा है। उस सेंस में ये देखो ना, मैनी पीपल यर्न फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी में गहरी इच्छा करते हैं। पीस मतलब शांति की, स्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्थिरता की इच्छा करते हैं। दैट इज द यर्न फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। ये अच्छा है सर। क्या लिखा हुआ? टू अप्रूव ऑफ समथिंग, किसी चीज को अप्रूव करना। इसका अपोजिट डिसअप्रूव हो जाएगा, ध्यान रखना। टू अप्रूव ऑफ समथिंग। हर पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हर न्यू बॉयफ्रेंड। अरे भाई साहब उसके जो पेरेंट्स है वो अप्रूव नहीं करते
उसके नए बॉयफ्रेंड को इस चीज के बाद बोस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, ये पक्का पता रखना। ही वॉज बोस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ। बोस्ट का मतलब होता है खुद के ही बारे में बखान करना कि भाई साहब मैं तो गजब तगड़ो आदमी हूं। अगर मैं खुद के बारे में ही बोलता जा रहा हूं, डींगे मार रहा हूं, उस तरीके से घमंड करना। टू बोस्ट ऑफ होता है ऑफ पता रखना, अबाउट की जगह ऑफ पता रखना। He often boasted of his expensive car। अरे कई बार ऐसा हुआ है कि उसने अपने 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 एक्सपेंसिव कार की चर्चा करी है, उसके बारे में मोटी मोटी बातें करी है। इस चीज का ध्यान रखना। ये कोप विथ समथिंग। टू कोप विथ समथिंग का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति से निपटना, किसी कठिन परिस्थिति से निपटना। दैट इज द कोप विथ समथिंग। शी इज ट्राइंग टू कोप विद द लॉस ऑफ हर फादर। हैंडल करना सर, वो कोशिश कर रही है अपने पिताश्री का जो उसका लॉस हुआ है सर, उस लॉस को हैंडल करने की, उसे बाहर निकलने की वो कोशिश कर रही है। तो शी इज ट्राइंग टू कोप विथ। कोप विथ अच्छा शब्द है सर, इस चीज़ का पता रखना। ये जो सारे शब्द मैं लाया हूँ ये सारे के सारे प्यारे हैं सर। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ, टू ड्वेल ऑन समथिंग। टू ड्वेल ऑन समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, उसके बारे में चर्चा करना। वट आर यू ड्वेलिंग ऑन, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इधर देखो ना। ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स। कोशिश करो अपनी पुरानी जो गलतियां हैं उनके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करो। तो आप क्या बोलोगे फटाफट, मैं पहले से बता रहा हूं, इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो। ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स। ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करो। चीज़ें होगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अरे सर टू इंगेज इन समथिंग, अब इंगेज का मतलब सर हम गरीबों ने तो सिर्फ एक ही पढ़ रखा है, वो जो है अरे भाई साहब वो टू इंगेज टू समबडी होता है। इस चीज़ का पता रखना। टू इंगेज टू समबडी मतलब किसी मिनक से, किसी आदमी से, किसी भी मिनक का मतलब हो गया दोनों, मैन एंड वीमेन दोनों शामिल है, किसी से सगाई हो रखी होना। दैट इज द बी टू इंगेज टू समबडी। शी इज इंगेज टू समबडी, बी इंगेज टू समबडी होता है। फ्रेज बेटर ये रहेगी, आगे मैं बताऊंगा। बी का मतलब इजमार वॉजवर होता है। बी इंगेज टू समबडी और टू इंगेज इन समथिंग किसी गतिविधि में भाग लेना। स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज इन द ग्रुप डिस्कशन। अरे भाई साहब स्टूडेंट्स ने एक्टिवली इंगेज किया, किसके अंदर इंगेज किया, ग्रुप डिस्कशन के अंदर इंगेज किया। जे बार किसी चीज से बचना सर, किसी काम को करने से रोकना खुद को, तो दैट इज द रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग। टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग किसी काम से खुद को रोकना। ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, उसने खुद को रोका कमेंट करने से। किसके ऊपर कमेंट करने से, जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है इनके ऊपर बात करने से, कमेंट करने से उसने खुद को रोका। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब किसी मिनक से अगर आप अलग होते हो, किसी आदमी से, तो होता है टू पार्ट फ्रॉम समबडी। टू पार्ट फ्रॉम समबडी किसी आदमी से अलग होना। शी वॉज सैड टू पार्ट फ्रॉम हर चाइल्डहुड फ्रेंड। वो काफ़ी दुखी थी जब वो अलग हो रही थी। किससे अलग हो रही थी, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से अलग हो रही थी। टू पार्ट, आई कैन नॉट लिव आफ्टर पार्टिंग फ्रॉम यू, तो तुमसे अलग होकर मैं नहीं रह पाऊंगा। मान लो किसी को बोलने का काम पड़े तो सेंटेंस तो कम से कम सही बोले सर हम। टू कंसिस्ट ऑफ समथिंग, टू कंसिस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना। मिलकर बना होना तो कंसिस्ट के साथ ऑफ। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 एक्सपीरियंस मेंबर्स। जो कमिटी है वो मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है, 10 एक्सपीरियंस मेंबर्स से मिलकर बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ पता चला है। ये वर्ब फ्रेजेस है सर, सारी की सारी वर्ब फ्रेजेस है। ये देखो ना, टू वाई फॉर अ पोजीशन, इसका मतलब होता है किसी पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा करना। जैसे ये देखो, सेवरल कैंडिडेट्स आर वाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश, वाइंग फॉर मतलब compete कर रहे हैं। किसके लिए compete कर रहे हैं सर, फॉर द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में एक चीज़ और बता दो, ये तो सारी वर्ब्स थी सर, ये तो सारी वर्ब फ्रेजेस थी। और वर्ब फ्रेजेस को अगर आप लोगों को पता हो तो वर्ब फ्रेजेस को मैंने स्टार्ट किया है टू से। किससे स्टार्ट किया सर, 2+V1। किससे स्टार्ट किया, 2+V1। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ एडजेक्टिव फ्रेजेस। क्या लिखा सर मैंने, एडजेक्टिव फ्रेजेस। और एडजेक्टिव फ्रेजेस, अब फ्रेजेस में इसलिए कह रहा हूँ बस पता रखना कि इनके साथ ये प्रेपोजिशन लगता है, वो पता रहेगा तो चीज़ें आसान रहेगी। बस सर ऐसे तो बहुत सारे शब्द है, ऐसा नहीं सोचना है। 100 से 150 शब्द मैं जो लेकर आया हूँ जो जनरली आपको याद रखने चाहिए, या तो फिर कुछ पढ़ के ही मत जाओ भाई साहब। 100-150 है, पूरे चांसेस है कि इनमें से पूछे जाए, तो आपको कम से कम ये पक्के पढ़ के जाने चाहिए। एडजेक्टिव फ्रेजेस मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, तो एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या हो गया, इधर देखना आपके सामने लिखा हुआ है। बी से स्टार्ट करूंगा, किससे स्टार्ट करूंगा, बी। और कहीं पे भी अगर मैं बी लिखता हूं तो आपको ये मानना है कि इसका मतलब होता है इजमार वॉजव। सेंटेंस के अंदर यही क्या होता है, इजमार होता है या फिर होता है वॉजव,
या फिर विल बी होता है। अब बी के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो मुझे ये पता रखना है कि ये एडजेक्टिव अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ये एडजेक्टिव अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, मुझे बस इस चीज़ का पता रखना है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत सारे, तो उनके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा और एडजेक्टिव होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को जनरल आइडिया दूँ, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ये मैंने बेसिक वाली क्लासों में समझा रखा है वैसे। जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मैंने बोला मोदी जी इज पावरफुल, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले मोदी जी इज फेमस, मोदी जी इज फेमस, मोदी जी इज फेमस, तो मोदी जी तो नाउन हो गया सर, विजिबल है, हर वो चीज जो विजिबल है जिसे मैं देख सकता हूं वो नाउन है सर। तो मोदी जी नाउन हो गया। और मोदी जी के बारे में मैंने बोला कि मोदी जी कैसे हैं, तो कैसे हैं का जवाब क्या आ गया? फेमस। तो फेमस क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैंने बोला मोदी जी इज पावरफुल, तो मोदी जी कैसे हैं? पावरफुल है। मोदी जी इज रिच, तो मोदी जी कैसे हैं? रिच है। तो रिच भी क्या होगा? एडजेक्टिव। जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन से मैं अगर कैसे का सवाल पूछूं, जो जवाब मुझे मिलेगा वो जवाब क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बट दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है वो अपने साथ कुछ न कुछ प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ न कुछ क्या लेते हैं? प्रीपोजिशन। क्योंकि एग्जाम के अंदर मुझे सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि मोदी जी इज फेमस, मोदी जी इज फेमस, खाली जगह हिज इलोक्वेंस। अरे सर इलोक्वेंस क्या होता है? इलोक्वेंस का मतलब होता है बोलने में अच्छा होना। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? बोलने में अच्छा होना। इफ यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है इफ यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, तो मतलब आप बोलने में गजब हो, बोलने में बहुत अच्छे हो। तो मोदी जी इज फेमस, खाली जगह हिज इलोक्वेंस, तो फेमस अपने साथ फॉर लेता है। बी फेमस फॉर समथिंग एक फ्रेज होती है, बी फेमस फॉर समथिंग, ऐसे 50-60 फ्रेज है जो आप लोगों को पता रखनी है। बी फेमस फॉर समथिंग, अगर मुझे ये फ्रेज पता है तो मैं इजीली बता पाऊंगा कि यहाँ पे फेमस के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है सर, शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, तो शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, तो मुझे पता चला अफ्रेड के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा। बी एंग्री विथ समबडी, अरे भाई साहब किसी से आप गुस्सा हो तो आई एम एंग्री, ही इज एंग्री विथ हिज फ्रेंड, इसका मतलब हो गया वो अपने फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है सर। दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, अरे दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो क्या होगा जल्दी से बता दो? बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। और सबसे शानदार वाली बात, ये पैसिव वॉइस में भी काम आएंगे। पैसिव वॉइस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एक पैसिव वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ बाई नहीं लेती, जो अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस लेती है। तो अगर मुझे पता है कि बी इंटरेस्टेड इन समथिंग होता है, बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो यहाँ पे दे आर इंटरेस्टेड बाई म्यूजिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इन म्यूजिक होगा। इस चीज़ का पता रखना, जो जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो तो सारे के सारे आप लोगों को पता रखना है, ये चीज ध्यान रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज रूड टू स्ट्रेंजर्स, तो ही इज रूड टू स्ट्रेंजर्स, फ्रेज क्या बनी? बी रूड टू समबडी, बी रूड टू समबडी, कहने का मतलब रूड अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो रूड के साथ मुझे टू, बी डोंट बी रूड टू मी, अरे भाई साहब मेरे साथ तुम खड़ूस व्यवहार मत करो, डोंट बी रूड टू मी, डोंट बी रूड टू द पुअर। जैसे ये है कीन ऑन डूइंग समथिंग, गजब की फ्रेज है सर। कीन के साथ ऑन लगाते हैं, उत्सुक होना, किसी काम को करने के लिए उत्सुक हो अगर आप, तो कीन के साथ आप किसका यूज करते हो? ऑन का यूज करते हो। जैसे ये लिखा, दे आर कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, अरे भाई साहब वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक क्या करने के लिए है? वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। तो क्या होगा? दे आर कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश। फिर क्या लिखा हुआ है? वी आर अपोज्ड टू द न्यू रूल, हम न्यू रूल के अपोज्ड है, तो अपोज्ड अपने साथ क्या लेगा? टू लेगा। बहुत सारे कुछ एक शब्द है जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखो ये सेंटेंस जो है इसको ऐसे कैसे पता रख लो, ऐसे कैसे? ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, बोलना जरूरी है। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। फ्रेज क्या होगी मुझे जल्दी से बता दो? फ्रेज हो गई बी मैरिड टू समबडी, बी मैरिड टू समबडी, कहने का मतलब मैरिड जब एडजेक्टिव के रूप में आ रखा है वो अपने साथ में किसका यूज करेगा सर? टू का यूज करेगा। इस चीज का पता रखना, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है सर, आप लोगों को एग्जाम में ये दिखी भी है। शी इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन अ नॉइजी एनवायरमेंट, अरे भाई साहब वो आदी है। शी इज अकस्टम्ड का मतलब क्या हो गया? वो आदी है, वो किस चीज़ की आदी है? टू लिविंग इन अ नॉइजी एनवायरमेंट, अरे नॉइजी एनवायरमेंट में वो जीने की आदी है, तो उस सेंस के लिए मैंने क्या लगाया? शी इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन अ नॉइजी एनवायरमेंट। फिर क्या लिखा आप लोगों के सामने? बी अकस्टम्ड टू समथिंग लिखा हुआ है, बी अकस्टम्ड के साथ टू लगा हुआ है, इस चीज़ का पता रखना। कैपेबल के साथ क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है, बी कैपेबल ऑफ समथिंग, बी कैपेबल ऑफ समथिंग। कमिटेड के साथ टू लगा हुआ है, कुछ मत करो इस सेंटेंस को बोल जाओ, दे आर कमिटेड टू अचीविंग देयर गोल्स, अरे वो लगे हुए हैं भाई,
वो कमिटेड है उस चीज़ से कि उन्हें अपने गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है, इस चीज़ का पता रखना सर। ये बात, ये देखो, दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। मैं इसीलिए कह रहा था कि सिनोनिम्स में भी काम आएंगे। अगर आपको पता है कि रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, हिचकिचाने वाला होता है। अगर आप कोई काम करने के लिए रिलक्टेंट है तो रिलक्टेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, भाई साहब हिचकिचा रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं, तो दैट्स द दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वो रिलक्टेंट है, क्या करने में रिलक्टेंट है, अरे सच को स्वीकार करने में रिलक्टेंट है, तो दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। फिर क्या लिखा हुआ है, आई एम स्केप्टिकल अबाउट हिज इंटेंशन। स्केप्टिकल वर्ड यूं भी इंपॉर्टेंट है कि मन मतलब संशय में होना, संशय में होना, उस सेंस के लिए लगाते हैं स्केप्टिकल। बी डिवोटेड टू समथिंग होता है, बी डिवोटेड टू समथिंग, किसी चीज में लगे रहना, उसके लिए आपको बी डिवोटेड टू समथिंग का यूज करना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर, 100% पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी इज प्रोफिशिएंट इन कोडिंग। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्रोफिशिएंट है किसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इन कोडिंग, कोडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, किसके लिए ग्रेटफुल है, आपके सपोर्ट के लिए। मतलब ग्रेटफुल जो वर्ड है इसकी मीनिंग पता रखनी है, इसके साथ में ये फॉर प्रेपोजिशन आता है, इस चीज़ का पता रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों से यूं के यूं पूछे जाएंगे। ये देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव हिज वर्जन ऑफ द स्टोरी। मैं मतलब मेरे अंदर ऐसा प्रवृत्ति आ रही है, मेरे अंदर की ऐसी प्रवृत्ति है कि यार वो जो कह रहा है उसको मैं मान लेता हूँ, यार वो सही कह रहा है, मन में पक्को यूं लगे कि वो जब बात कह रही हो वो सच्ची बात कह रही हो है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव हिज वर्जन ऑफ द स्टोरी। मैं, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है, बी इंक्लाइंड टू समथिंग होता है, बी इंक्लाइंड टू समथिंग। एक तो प्रवृत्ति पता रखना टेंडेंसी के अर्थ में होता है, और एक दूसरा इंक्लाइंड के साथ टू लगेगा, इस चीज का पता रखना। ही इज नोटोरियस फॉर ब्रेकिंग प्रोमिसेस। अरे वो तो कुख्यात है अपने वादे तोड़ने के लिए, फेमस है। नोटोरियस होता है जब आप अपने किसी गलत काम के लिए फेमस हो जाते हो, तो उसके लिए आप क्या हो जाते हो, नोटोरियस हो जाते हो। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये देखो, ये यस 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 यस। इम्यून, इम्यून, अगर आप किसी चीज से इम्यून हो तो उससे प्रभावित नहीं होते सर। ही इज इम्यून टू पीयर प्रेशर। मतलब उसके साथी कितना ही अच्छा कर ले, हाँ अपन मत प्रेशर आईएज नहीं करे, अरे सर ये तो हमारे बारे में हो गया। हाँ इधर देखो, ही इज इम्यून टू पीयर प्रेशर, वो साथियों के दबाव से प्रभावित नहीं होता। बी इम्यून टू समथिंग, एक तो इसका अर्थ पता रखना, और दूसरा ये पता रखना कि इम्यून के साथ मुझे किसका यूज करना होता है, टू का। यही चीज मैं बताता हूँ, चीज समझिएगा सर। जब भी आप सिनोनियम एंटोनियम्स याद करो, जब भी आप वोकैब्युलरी याद करो, तो अगर आप सिर्फ इम्यून का अर्थ याद करके बैठ जाओगे, सिर्फ इम्यून का अर्थ, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत क्या हो जाएगी, यही दिक्कत हो जाएगी कि ये अपने साथ भाई साहब क्या प्रेपोजिशन, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ अर्थ पूछे कोई जरूरी नहीं है, ये भी तो पूछ सकता है, यही चीज फिक्स्ड प्रेपोजिशन में भी तो आ सकती है। इसीलिए मैं वकैब को जब भी याद करवाता हूं, करने के लिए कहता हूं, तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप सेंटेंसेस को बोले, सेंटेंसेस को बोले, क्योंकि जब आपको उसका यूज पता रहेगा, अर्थ मैं बता रहा हूं, जब आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसको याद रखने के चांसेस जो रहते हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ आपको यूज़ पता रहता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता रहता है कि अरे भाई साहब ये साथ में कौन से शब्द लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये शब्द आपको एंटोनियम सिनोनियम में पूछा जाए, आपको ये शब्द उसमें भी पूछा जा सकता है, आपको ये शब्द मैंने कहा ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पूछा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अरे इधर इसको देखो क्या लिखा हुआ है, He is overwhelmed with responsibilities। मतलब भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अणुती आ चुकी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर चुका हूं, इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे निभा पाऊंगा। मान लो आप ये कहना चाहते हो तो क्या हो गया, बी ओवरवेल्म्ड विथ समथिंग, किसी चीज से ओवरवेल्म्ड हो जाना। बी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में एंथुजियास्टिक होना, बहुत ही ज्यादा उत्साहित अगर आप हो तो आप क्या हो सर, एंथुजियास्टिक हो, इस चीज का पता रखना। ये सारे के सारे शब्द, ये सस्पिशियस कितनी बार ही पूछ रखा है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम सस्पिशियस ऑफ सडन जनरॉसिटी। मैं उसकी जो अचानक की से उदारता जगी है भाई साहब, उस चीज के बारे में मैं शक है मुझे। हाँ उनमें तो मन यकीन नहीं है कि भाई साहब वो आदमी तो जेनरस, ये तो काइंड, ये तो उदार की कर हो सके, वो अगर ये तो उदार हो रही हो तो मने उनमें यकीन की गड़बड़ लाग रही हो। आई होप समझ पा रहे हो। तो अगर आप ये ऐसा हो तो सस्पिशियस ऑफ हो, सस्पिशियस अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा, इस चीज़ का पता रखना। तो ये जितने जो शब्द है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ये जो सारे के सारे जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, जो बुक है अपनी इंग्लिश का बजरंग बाण, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड करवाए दिए हैं,
सारे के सारे आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, वरना मैं PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम से, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। बार बार पढ़े, बार बार रिवाइज करें, क्लास को देखें बार बार। तो बार बार जब आप देखेंगे, साथ साथ में मैं बुलवा रहा हूँ, साथ साथ में बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगी और इससे आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें हो रही है सर। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है। आप क्लासों को पहले वाली क्लासों को वापस रिवाइज कर रहे हैं, वापस देख रहे हैं, बार बार रिवाइज करते रहे, बार बार देखते रहे। और अगर आपको अच्छी लगे क्लासें तो मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। अच्छी लगेगा अगर आपके पास ऐसे कोई ग्रुप्स है जहाँ पे लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर हो सके तो शेयर करें। बाकी अगर आप देख रहे हैं वो भी बहुत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।